ओरल कैंसर जे छै, अहाँ नॉर्मली देखबै जे जेकरा गुटखा, पान, सुपारी से खाय के ज्यादा हैबिट छै, ओरल कैंसर जनरली उनके होइ छै ज्यादा। कियाकि मुँह के अंदर बहुत देर तक लॉन्ग टाइम तक अगर टोबैको के राखे के स्थिति रहै छै स्किन के ऊपर, तो ओहने लोग के ओरल कैंसर होय के ज्यादा चांसेस रहै छै। लेकिन एकर बहुत सारा कारण छै, केवल टोबैको छै, कियाकि बहुत से लोग ई भी कहै छै ना कि उसने टोबैको भी नहीं लिया फिर कैंसर केना भेलै, तो एहन भी चांसेस छै। तो ओमे देखल जाइ छै कि कई बार दांत के शार्पनेस, दांत अगर केकरो बहुत नुकीला दांत छै और बार बार जीभ से कटि रहल हो, तो ओहन इंसान के भी कैंसर होके चांसेस छै। और बहुत स्पाइसी फूड खाए वाला, बहुत ज्यादा मसाला तेल यूज करे वाला लोग के भी कैंसर होके चांसेस, क्योंकि मुंह में बार बार रिपीटेड अल्सर आना, मुंह के अंदर कोई जख्म हो जाना और बार बार रिपीटेड ओकरा ऊपर इन्फेक्शन होत रहना, वो भी कैंसर के प्रीडिस्पोज करे छै। दो चार चीज तो एकदम माइंड के चलना चाहिए कि ओरल कैंसर जे स्मोकिंग, गुटखा, पान, सुपारी और जर्दा के उपयोग कर रहल छथिन, ओहन लोग के तो बहुत ज्यादा कैंसर होके चांस छै। जेना अपन मिथिलांचल में यूज होइ छै बहुत ज्यादा पान, लेकिन पान एज सच बहुत ज्यादा कारण नहीं छै, लेकिन ओकरा साथ ले वाला जे इंग्रेडिएंट छै, ओकरा साथ अगर जर्दा लेल जा रहल है और ओकरो बहुत लंबा टाइम तक मुंह के अंदर एक भाग में राखे पर, एक ही हिस्सा में ओकरा दबा के दांत के नीचा राखे पर, तो एकर कैंसर होके चांसेस ज्यादा भए जाइ छै। लक्षण एकर देखल जाए ओरल कैंसर के लक्षण में मुंह के अंदर में कोनो भी तरह के जख्म आबि जाना, जे कि बहुत जल्दी हील नहीं कर रहल है, ओकर सूख नहीं रहल है घाव, बहुत लंबा टाइम तक घाव बनल छै मुंह के अंदर, ओहिसे ककरो खून के रिसाव भए रहल हो, और वो घाव भी एक अलग तरह के घाव होइ छै। जे अहाँ नॉर्मल देखबै कि घाव सूख के ओकर बाद सूख जाइ छै, लेकिन वो हमेशा नॉन हीलिंग अल्सर जेकरा कहल जाइ छै, वो हील ही नहीं करे छै बहुत लंबा टाइम तक। तो कोनो भी एहन तरह मुंह के अंदर दांत के आसपास या मसूड़ा में या जीभ के ऊपर कोनो भी तरह के अगर एहन घाव रहे, जे कि अहाँ के 15 दिन और महीना दिन में वो सूख नहीं रहल हो, तो ओकर जरूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास टाइमली ओकर। और एक चीज बहुत ज्यादा छै, जेना कि बहुत चीज ले स्क्रीनिंग टेस्ट छै, हमसे कोनो जांच क्या के ओकरा डिटेक्ट कर सके छी। ओरल कैंसर ले एहन कोनो खास स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं छै। अहाँके सेल्फ, जेना कि ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन, ओहिना मुंह के सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी छै। रोज जेना अहाँ ब्रश करे छी, उ टाइम अपन फिंगर के पूरा तरह दांतों के ऊपर, जीभ के ऊपर हर जगह घुमा के देखना चाहिए, कोनो तरह के जख्म तो नहीं छै। कियाकि बहुत बार एहन जख्म होइ छै जे पेनलेस होइ छै, दर्द नहीं महसूस होइ छै, और ओही में कैंसर होके चांसेस ज्यादा बढ़ जाइ छै। ओरल कैंसर के बहुत सारा ऑप्शन छै अपने पास, अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो। हर एक कैंसर में या एक मेन कारण छै, जे अगर जल्दी डिटेक्ट भए जाइ छै ना, अगर बहुत छोटा साइज में छै, जल्दी अहाँ डॉक्टर के पास पहुंच गेलियै, तो ओकर ऑपरेशन कए के ओकरा निकालल जा सकै। कियाकि जेना जेना स्टेज बढ़े छै, ओकरा ऑपरेशन कए के निकालना संभव नहीं भए पाबै छै, क्योंकि आसपास के हिस्सा में वो स्प्रेड कए दै छै, आसपास के हिस्सा के वो जड़ से पकड़ ले छै, तो ओकरा काट के निकालना बहुत ही असंभव भए छै। तो जनरली स्टेज 1 और 2 में कैंसर के ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से संभव छै। ऑपरेशन के बाद जो टिश्यू निकालल जाय छै, ओकरा हम सब जनरली हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट करावे छै। उ टेस्ट से पता चले छै कि वो कैंसर कितना दूर तक बढ़ल छै, अगर कि ओकरा दवा देना चाहिए, रेडिएशन देना चाहिए, तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन के कॉम्बिनेशन करके भी एहन कैंसर के पूरी तरह से रोक रखाव कए सकै छै। और अगर वो बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं भेले, ओकर फैलाव भी भए चुकले, तखनो कोनो भी इंसान के निराश नहीं होना चाहिए। बहुत तरह के इलाज छै, जेना कि बिना ऑपरेशन के भी बहुत सारा एहन कैंसर छै जेकरा कि पूरी तरीके से क्योर करल जा सके है। जेना अहाँ देखबै वॉइस बॉक्स के गला के अंदर जेना आवाज जे जगह से प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स कहल जाए छै, वो जगह पे कैंसर अगर भेल हुआ, तो बिना ऑपरेशन के इंसान के वॉइस प्रिजर्वेशन करके ही रेडिएशन और कीमोथेरेपी देकर पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करल जा सके है। हाँ, प्री ट्रीटमेंट अहाँ देखबै कि पेशेंट के अगर खाना खाए में निगले में सबसे ज्यादा दिक्कत, जेकरा अहाँ कहै छियै कि डिस्फेजिया भए जाना, गला से निगले में अगर जीभ के पास कोनो कैंसर भेल छै, तो इंसान खाना जब निगले की कोशिश करते तो गला के पीछा दर्द होना, वह दर्द कान की तरफ रेडिएट करना, कान में भी दर्द होना, और नाक के पास दर्द होना, ये सब चीज जे छै खाना खाए के दौरान। और अगर आवाज निकले में दिक्कत होना, होर्सनेस ऑफ वॉइस आबि जाना, जेना कि आवाज हस्की भए जाना,
बहुत ज़्यादा वॉइस जब इंसान बाजे छे उ टाइम में वॉइस के भारीपन आना, ई सब भी एक सिम्पटम छे, प्री सिम्पटम्स एकरा कहल जा सके। डिटेक्शन करेले ही इंसान के तखने आना चाहिए कि जब मुझे खाना निगलने में दिक्कत आ रही है या फिर अगर हमरा बाजे के आवाज में दिक्कत आ रहल है। दू तरह के दिक्कत पर इंसान पहले ट्रीटमेंट से पहले पहुंचे छे। ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत सारा साइड इफेक्ट आवे छे, जे वजह से पेशेंट बहुत परेशानी भा सके है। कई बार रेडिएशन जब हम सब दे छे पेशेंट के तो मुंह के अंदर कैंसर के सेल के तो किल करे के साथ-साथ और नॉर्मल सेल्स के भी कई साइड इफेक्ट दे छे। जना मुंह के अंदर पूरा छाला पड़ जाना, स्किन के बर्निंग आना, हल्का स्किन टैनिंग भा जाना, इस सब तरह के रेडिएशन के दौरान सिम्पटम्स हुए छे। लेकिन सारा सिम्पटम्स के इलाज भी संभव छे। जैसे जे भी पेशेंट के डिटेक्शन हो कैंसर, ओरल कैंसर से भी हमर सबके पेशेंट के सर्वाइवल 5 साल तक के सर्वाइवल मानल गेलै 80 से 90% उ पेशेंट के जे स्टेज 1 में पहुंचे छे। स्टेज 2 और 3 के पेशेंट अगर पहुंचे छे तो ओकरो भी हम सब 60 से 70% रेडिएशन और दवा से क्योर कर सके छी। स्टेज 4 आबे-आबे लेट स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट जे होय छै, ओय टाइम में भी एहने हम सब कह सके छी कि इलाज संभव नहीं छै। आइ के दौरान बहुत सारा एहन टेस्ट आबि गेलै जैसे हम इम्यूनोथेरेपी भी देल जा सके है पेशेंट को। कीमोथेरेपी से कनी साइड इफेक्ट होय छै, लेकिन इम्यूनोथेरेपी नया टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट छै, जेकरा वजह से पेशेंट के तखनो लाइफ सेविंग कर सके छै। हम सब पेशेंट के कम से कम 3 से 4 साल और बचा सके छै स्टेज 4 के कैंसर के भी। सबसे अच्छा परहेज तो यह है कि अहाँ जितने चाहो ये सब चीज के अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, जबकि यहाँ देखते कि हमेशा ही हर जगह टीवी में, प्रचार में, सिनेमा से पहले सब जगह ही कहल जाए छे। इवन हमहू सब जते स्कूल में जाकर अवेयरनेस फैलाना कि छोट बच्चा के ही, लेकिन वो बच्चा अपन घर में जाकर अपन माँ बाप के भी मना करे कि उन्हें लिए ये सब चीज और हेल्दी खाना खा रहा लिए, रूटीनली अपन डेंटल चेकअप्स करा ली कि कई बार एहन होय छै कुछ डेंटल इन्फेक्शन भी भेलै है और अहाँ रूटीन चेकअप नहीं ला रहलिए और वह अल्सर बढ़त बढ़त फिर कैंसर के रूप ला ले छै। तो सबसे पहले छै कि अहाँ अपन खाना पीना के सुधार, हरी सब्जी, फल ई सब के लेना जरूरी छै। अहाँ अपन स्वस्थ और हेल्दी खाना खाना शुरू करू और जितने ज्यादा अपन लाइफस्टाइल के मॉडिफाई कोनो भी तरह के कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट छै लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग कर रही क्योंकि जितने सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स छे लंबे लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं और गुटखा खाकर अल्कोहल लाकर लेट लेट नाइट तक ऑफिस के जॉब के स्ट्रेस ले छे। वही लोग में भी आजकल हम बहुत इंजीनियर्स के देख रहे हैं जे कि कैंसर, ओरल कैंसर से प्रेजेंट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीज लेने की वजह से भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कोनो भी कैंसर है और ओरल कैंसर लेते खास करके जे खाना हम मुंह के अंदर से ला रहा लिए वह हमरा सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है। तो बहुत हॉट और स्पाइसी फूड भी बहुत नहीं खाना चाहिए। जना अहाँ देख रहे हैं बहुत ही हॉट लेप की होइ छै कि ओरल म्यूकोसा बहुत सॉफ्ट छै, मुंह के अंदर के स्किन जे छै वो सॉफ्ट होइ छै। ओकरा पर अहाँ बहुत बर्निंग टाइप के खाना खा रही है या बहुत स्पाइसी खाना ला रही है, वो भी एक तरह से नॉर्मल टिश्यू के एक तरह से हार्म पहुंचाना ही चाहिए, परेशानी देना चाहिए। तो बिल्कुल हल्का खाना, सात्विक खाना खाना चाहिए और ओकेजनली यहाँ ला सके छी, एहन बात नहीं छै। लेकिन जितने कोशिश करे थे अल्कोहल वगैरह, गुटखा वगैरह ये सब चीज के अगर स्टॉप कर देवे ना तो ओरल कैंसर तो एहनो प्रिवेंट भा जाए छै।